हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे मे मॉडल के बारे में। दोस्तों, मे का यूज़ पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही टेंस में किया जाता है। आज हम सिर्फ प्रेजेंट टाइम में मे का यूज़ देखेंगे। पास्ट टाइम का यूज़ हमारे नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। इससे पहले हम कैन और कुड मॉडल्स के बारे में जान चुके हैं। मैं इन्हीं का मिलता जुलता रूप है। तो अगर आपका कैन और कुड को यूज़ करने का लॉजिक क्लियर ना हो तो ये वीडियोस ज़रूर देखिए ताकि हम मे मॉडल को आसानी से जान सके। आइए प्रेजेंट टाइम में मे का लॉजिक समझते हैं। जब भी प्रेजेंट टाइम में किसी एक्शन के होने की संभावना होती है, दोस्तों संभावना के लिए कैन और कुड मॉडल का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मे मॉडल का यूज़ सबसे अच्छा होता है। एग्जाम्पल, शायद खा सकता हूँ, शायद पी सकता हूँ, शायद सो सकता हूँ, शायद जा सकता हूँ, एटसेट्रा। नोट, हम हिंदी के वाक्यों में देखते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि शायद शब्द आए। इसकी जगह सीधे खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, सो सकता हूँ, जा सकता हूँ भी आ सकता है। इसके अलावा परमिशन और विशेष के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। मे मॉडल के सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है, डूअर प्लस मे प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। आइए एक बार फिर रिपीट करते हैं, डूओ प्लस मे प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रहे यहाँ सभी के साथ मे का यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास रूल है तो देर किस बात की, आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। मैं शायद इनाम जीत सकता हूँ। अब इंग्लिश में इनाम जीतने के लिए विन द प्राइज यूज़ होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूओ यानी आई एंड डूअर के बाद मैं आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी विन द प्राइज। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। अब नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। लॉजिक, नेगेटिव वाक्य बनाते समय मे के बाद नोट जोड़ देते हैं। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। मैं शायद इनाम नहीं जीत सकता हूँ। डूओ यानी आई एंड डूअर के बाद मैं आएगा एंड मे के बाद नोट आता है एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी विन द प्राइज। हमारा नेगेटिव वाक्य भी रेडी हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन बनाते समय मैं सबसे पहले यानी डूअर के भी पहले आता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। क्या आप इनाम जीत सकते हैं? अब सबसे पहले मैं आएगा एंड डूओ यानी यू एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी विन द प्राइज। हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। वे शायद आज आ सकता है। अब इंग्लिश में आज आने के लिए कम टुडे यूज होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूओ यानी ही एंड डूअर के बाद मैं आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी कम टुडे। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए नेगेटिव बनाते हैं। वे शायद आज नहीं आ सकता। डूओ यानी ही एंड डूअर के बाद मैं आएगा एंड नेगेटिव वाक्य में मे के बाद नोट जोड़ते हैं एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी कम टुडे। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्या वे आज आ सकता है? अब सबसे पहले मैं आएगा एंड डूओ यानी ही एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी कम टुडे। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए अब परमिशन के रूप में मे का यूज़ देखते हैं। जब किसी एक्शन को
करने की परमिशन मांगी जाती है। मोस्टली जब हम किसी रेस्पेक्टफुल पर्सन से परमिशन मांगते हैं तब मे का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, क्या मैं अभी जा सकता हूँ? अब इंग्लिश में अभी जाने के लिए गो नाउ यूज़ होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, अब सबसे पहले मैं आएगा एंड डूओ यानी आई एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी गो नाउ। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। क्या मैं पेन उधार ले सकता हूँ? अब इंग्लिश में पेन उधार लेने के लिए बोरो द पेन यूज़ होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, अब यहाँ सबसे पहले मैं आएगा एंड डूओ यानी आई एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी बोरो द पेन। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए अब विश के रूप में मे का यूज़ देखते हैं। जब किसी को शुभकामनाएं देनी होती है या किसी के लिए अपनी इच्छा बतानी होती है। एग्जाम्पल, ईश्वर आपका भला करे। अब इंग्लिश में ईश्वर के लिए गॉड यूज़ होता है और आपका भला करे के लिए ब्लेस यू यूज़ होता है। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले मैं आता है एंड डूओ यानी गॉड एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी ब्लेस यू। हमारा वाक्य बन गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। आपकी लंबी उम्र हो। अब इंग्लिश में लंबी उम्र के लिए लिव लॉन्ग यूज़ होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, अब यहाँ सबसे पहले मैं आएगा एंड डूओ यानी यू एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी लिव लॉन्ग। हमारा वाक्य बन गया। मुझे उम्मीद है आपका मे को यूज़ करने का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देखें। नाउ टू एंड, अगर आप नए हैं एंड हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेसन के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाइए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इजीली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और अपने करियर में सक्सेस पाने के साथ साथ इस वर्ड को और भी बेहतर जगह बना सकें। ऑल द बेस्ट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।